राजा विक्रम बेताल से बोले, तुम्हारे हंसने का क्या कारण है? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम हंस रहे हो? इस पर बेताल बोला, हे राजा विक्रम, मैं तुम्हारी बात पर नहीं वरन दुनिया के लोगों पर हंसा हूँ। इसका अपना एक कारण है। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनकर तुम न्याय की बात करना। राजा विक्रम हमेशा की भांति खामोश रहे और बेताल उन्हें कहानी सुनाने लगा। बेताल बोला, मलय देश का राजा समरजित बड़ा विद्वान था। उसके राज्य में चंद्रमणि नामक एक महासेठ रहता था। एक दिन दरबारी ने आकर राजा से कहा, महाराज, हुक्म हो तो एक बात निवेदन करूं। कहो। राजा बोला, अन्नदाता, आपके राज्य के महासेठ चंद्रमणि की पुत्री मणिमाला अत्यंत रूपवती है। उसके समान सुंदरी शायद और कोई नहीं है। वह विवाह योग्य हो गई है। मेरा ख्याल है आप उससे विवाह करके रनिवास की शोभा बढ़ाए। सुनकर राजा समरजित ने अपनी सम्मति दी। अगर वह वास्तव में अनुपम सुंदरी है तो जरूर रानी बना लेंगे। दरबारी के जाने के बाद राजा समरजित ने अपनी विश्वस्त सेविका को बुलाया और कहा, सुनो, तुम हमारी सबसे विश्वस्त सेविका हो। हमें इस सत्य का पता लगाकर खबर दो। आज्ञा करे महाराज। देवकी बोली, महासेठ चंद्रमणि की कन्या मणिमाला अत्यंत रूपवती है। वह हमारे अंतःपुर के योग्य है या नहीं, इसका पता करके सूचना देना। राजा ने कहा, सुना तो मैंने भी है पर देखा नहीं है महाराज। अब देखकर पता करो। दासी राजा की आज्ञा सिरोधार्य कर चल पड़ी। वह महासेठ चंद्रमणि के निवास पर आई। उसने मणिमाला को देखा। जब दासी ने मणिमाला को देखा तो वह उसे देखती ही रह गई। जैसे उसने सुना था उससे कहीं अधिक रूपवती थी वह। उसका रूप देखकर वह हैरान रह गई। राजा समरजित के अंतःपुर की प्रत्येक रानी उसके आगे फीकी थी। मणिमाला को देखकर वह लौट आई। उसने मणिमाला का रूप रंग देखकर निर्णय किया कि यदि वह अपनी कर्तव्य का पालन करेगी, अगर वह सत्य बात राजा से कह देगी तो राजा मणिमाला को अंतःपुर में ले आएगा। फिर वह भोग विलास और राग रंग में डूब जाएगा। इस तरह तो सारा राजकाज ही चौपट हो जाएगा। परम सुंदरी मणिमाला के पास से वह एक पल के लिए न हटेगा। उसने वापस आकर राजा समरजित से मुलाकात की। देख आई। हाँ महाराज, उसने कहा, कैसी है? अपराध क्षमा हो महाराज, आपकी अंतःपुर की अनेक रानियां उससे अच्छी है, तब रहने दो। राजा ने अपना विचार बलद दिया। इस बीच सेठ चंद्रमणि को इस बात का पता लगा कि राजा ने उसकी कन्या को देखने के लिए अपनी विशेष सेविका को भेजा था। जब वह राजा के पास गया और उनको सहर्ष अपनी कन्या देने को प्रस्तुत हो गया, राजा ने इनकार कर दिया। महासेठ चंद्रमणि निराश व दुखी होकर लौट आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह राजा के दरबारी कृष्णानंद से कर दिया। कृष्णानंद उसको अपनी पत्नी बनाकर सुखपूर्वक रहने लगा। हे राजा विक्रम, कुछ समय बाद राजा समरजित नगर भ्रमण को निकला। जब वह कृष्णानंद के महल के सामने से निकला तो दूसरी मंजिल की खिड़की पर एक अत्यंत रूपवती स्त्री को देखकर वहीं खड़ा रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यही मानवी है। यह लग रहा था कि वह कोई अप्सरा या देव कन्या है। घोड़े पर सवार राजा उसे देखता रह गया। उसका रूप देखकर वह बेचैन हो गया। वह राजमहल वापस आया। उसे चैन न पड़ रहा था। उसने अपने सिपाहियों से पूछा, वह स्त्री कौन थी? सिपाहियों ने पता करके बतलाया कि वह कृष्णानंद की पत्नी है। राजा समरजित अपना कलेजा थामकर रह गया। जब कृष्णानंद को इसका पता चला कि राजा ने उसकी पत्नी के बारे में पूछताछ की है तो वह सीधे राजा समरजित के पास आया। राजा समरजित ने पूछा, क्या वह तुम्हारी पत्नी है? हाँ अन्नदाता। समरजित होठ काटने लगा। कृष्णानंद बोला, महाराज, वह महासेठ चंद्रमणि की बेटी है। राजा चौंक गया। क्या कहा? हाँ महाराज, जब आपने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया तो मैंने कर लिया। राजा हैरान रह गया। उसने तत्काल उसी सेविका को बुलाया। तुमने झूठ क्यों बोला? सेविका नम्रता पूर्वक बोली, अन्नदाता, अगर मैं सत्य कहती तो आप उससे विवाह कर लेते और राग रंग में डूब जाते। फिर सारा राज का धरा रह जाता।
अपने इस कर्तव्य के आगे मैंने स्वामी भक्ति का परिचय नहीं दिया। राजा आग बबूला हो गया। उसने तुरंत सेविका को मौत के घाट उतारने का आदेश दिया। कृष्णानंद सब सुन रहा था। वह बोला, अन्नदाता, इसे आप सजा न दे। मैं मणिमाला आपको देने के लिए तैयार हूँ। मैं पराई स्त्री को हाथ नहीं लगाता, राजा ने कहा। सेविका के गिड़गिड़ाने पर राजा समरजीत ने देश निकाला दे दिया। अब बोलो राजा विक्रम, क्या इसमें सचमुच सेविका का दोष था? क्या उसने पाप नहीं किया? राजा विक्रम बोले, स्वामी भक्ति सबसे बड़ा कर्तव्य है। सेविका ने स्वामी भक्ति का परिचय न देकर अपराध जरूर किया है। यह अपराध उसने कर्तव्य पालन देखते हुए किया है। इस कारण राजा समरजीत ने देवकी को देश निकाला देकर अपराध किया है। विक्रम की बात सुनकर बेताल अट्टहास कर उठा। वह बोला, तुम्हारा कहना ठीक है विक्रम, मगर मैं चला। फिर वह कंधे से कूदकर भाग छूटा और सीधे उसी पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रम फिर आए। उसने उठाकर कंधे पर रखने के लिए चले। विक्रम का गुस्सा अब 7वें आसमान पर जा पहुंचा। बेताल की बार बार भाग जाने की आदत से वह तंग आ चुके थे। यदि उन्होंने योगी को वचन न दिया होता तो बेताल की हत्या कर डालते, पर वह विवश थे। तो आज की कहानी में बस इतने ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।